हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हम सूट कटिंग करने जा रहे हैं। सोचा एक वीडियो ही बना लेते हैं। हम सबसे पहले इसकी लेंथ लेंगे जो कि 42 इंच का हमने रेडी रखना है। हम इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा इसलिए नहीं लेते हैं ताकि इसका पल्ला बना बनाया है। हम इसमें आधा हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 42 इंच हमने रेडी रखना है, आधा इंच इसमें फालतू रखना है। और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे अच्छे तरीके से। कपड़े को सही करके हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और फिर अब हम इसकी कटिंग करके इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड कर पल्ला एक सार करके अब हम पल्ला को फोल्ड करके अब हम इसका तीरा या कंधे निकाल लेंगे। कंधे की लंबाई लेंगे हम 8 इंच और चौड़ाई लेंगे 6.5 इंच। जैसे कि हम चौड़ाई लेंगे 6.5 इंच और हम लंबाई लेंगे 8 या 8 से कम नहीं और 9 से ज़्यादा नहीं। 9 और 8 के बीच में आर्मोल का निशान लगाना है लंबाई। ये है 42 इंच हम कमीज रेडी रखेंगे। और फिर हम इसके कंधे या तीरे कहते हैं जिसे, उसके चौड़ाई नाप लेंगे। हमने रखने हैं 6.5 इंच कंधे। 6.5 इंच के हम रखेंगे कंधे और इसके फिर नीचे एक निशान और लगा लेंगे। जैसे कि कपड़े को सीधा रख के बिल्कुल हम निशान अच्छे से लगा लेंगे। इसके नीचे लगा लिया हमने 6.5 इंच। और फिर हम इसकी लंबाई लेंगे 8.25 इंच। 8.25 इंच हम इसकी लंबाई लेंथ इसकी 8.25 इंच लेंगे। अब हम इसके नीचे ये जो निशान लगाया है ना, लंबाई का आर्मोल की लंबाई होगी और इसके नीचे हम फिटिंग का निशान लगाते हैं। इस लाइन के नीचे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे जो कि हमारी 18 इंच की फिटिंग है। हम अगले फ्रंट की 18 इंच है तो उसका हाफ कर लेंगे 9 इंच। 9 दूनी 18 तो 9 इंच हम इसकी फिटिंग लेंगे और इसके नीचे हम 6 इंच रखेंगे। अब हम 6 इंच इसकी लंबाई रखेंगे और चौड़ाई 9 इंच फिटिंग। अब ये निशान लगा कमर का। कमर लेंगे हम 6 इंच और इसके नीचे 7 इंच जो कि हिप का निशान लगाएंगे। और 7 और 6 कितना हुआ? 13 इंच। 13 इंच लंबाई हिप रखेंगे। 13 इंच ये 6 इंच और इसके नीचे 7 इंच हिप का। सभी करीबन सभी सूटों में ये नाप चलता है 6 इंच फिटिंग से नीचे और कमर से नीचे 7 इंच। अगर किसी ने हिप ज़्यादा नीचे रखनी हो तो 8 ले सकते हैं। ज़्यादातर तो 13 ही चलता है। आप 14 भी कर सकते, 14.5 भी कर सकते हो। आपके अपना अकॉर्डिंग के हिसाब से इसकी हिप रख सकते हो। ये मैं लिख दिया है कमर। ये है फिटिंग का निशान। और इसके बाद आता है कमर। कमर लेंगे हम, इसकी 16 इंच फिटिंग है अगले फ्रंट की तो उसका हाफ कर देंगे 16 8 इसका हाफ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इसमें हमने लिख दिया कमर के निशान 8 इंच और एक्स्ट्रा 1.5 इंच। ये अगर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाते हैं ये होता है कटिंग के लिए। इस पर हम रखकर कटिंग करते हैं। और जो अंदरली साइड लगाते हैं इसको हम फिटिंग का निशान फिटिंग सिलाई करते हैं। और बाहरली साइड हम कटिंग करके इसको अच्छे से कटिंग कर लेते हैं। ये हो गई हिप। हिप है हमारी 9.5 इंच, जबकि 19 इंच हमारी हिप है तो हमने इसका हाफ करा तो 9.5 इंच की हमारी हिप है। अब हमने इसकी हिप भी लिख दी है और अच्छे से इसका निशान लगा लेंगे 9.5 इंच और एक्स्ट्रा 1.5 इंच इसमें हम जॉइंट कर लेंगे। अब हम पल्ले की लेंथ पल्ले लगाएंगे। पल्ले भी ऐसे 19 इंच के रखने हैं तो इसके हम 3 इंच एक्स्ट्रा लगा देंगे। अगर जितने पल्ले होते हैं
उतना ही इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा जोड़ के हम पल्ले निकाल लेते हैं। करीबन सभी कमीज में ऐसे नाप लिया जाता है। अब हम इसके अच्छे से आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। अब इसमें 1.5 इंच फ्रंट अगले पेज में और 2.5 इंच पिछले पेज में एक्स्ट्रा कर रहे हैं। 1/2 इंच अगले पेज में ही हम आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। अच्छे से इसकी गोलाई दे देते हैं। ये 1.5 या 1 इंच की गोलाई हम दे रहे हैं। ये अगले पेज की है, अगले फ्रंट की है और बैक की इसमें 2.5 इंच लगाते हैं, 2.5 इंच रखते हैं। बहुत ही अच्छी शेप आती है। अगर आप इस प्रकार से सूट की कटिंग करोगे तो बहुत अच्छी शेप आएगी। और हम ऐसे ही फिटिंग से कमर को जॉइंट कर लेंगे और कमर से हिप को जॉइंट कर लेंगे। ये है हमारा सिलाई का निशान। और कटिंग का 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये है कमर से हिप को जॉइंट कर रहे हैं और ये इस पे हम कटिंग करते हैं। ये हिप फिटिंग से कमर को जॉइंट कर रहे हैं। ऐसे ही निशान लगाने हैं। अगर आप चाहे वैसे भी शेप में बना सकते हैं या फिर इंची टेप के माध्यम से ही आप निशान लगा सकते हैं। और अच्छे से निशान लगा के आप अच्छे से इसकी कटिंग कर सकते हैं। कमर पर हमने निशान लगाया है। अगर आपको बहुत ही फिटिंग बढ़िया सी उठानी है तो फिटिंग की जगह आधे इंच और में गहराई डाल लेनी है। इससे बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी और सूट भी आपका बहुत ही लुक में आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा मोटे से का सिलना है, मोटा सा है तो फिर ऐसे ही रहने दीजिए। अगर कभी पतले हो तो इसमें 1/2 इंच की और गहराई लगा लेनी है और ऐसे ही बहुत ही अच्छा लुक आएगा सूट का। प्लीज़ ऐसे ही फॉर्मूले को आजमा कर काट कर सीम कर बहुत ही अच्छा लुक दिखाई देता है। आप इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अच्छे से आगे पीछे मत करना। अजीब टाइम ऐसा होता है कि कमीज तो सिलाई में भी हमारा सूट अच्छा नहीं आता, कान आ जाती है, जैसे कि तिरछा हो जाता है। एक सार करके जहाँ पर निशान लगाया है हमने उस निशान पे रख कर कैंची को इसकी कटिंग करनी है। अगर आप नए हो तो कटिंग बिल्कुल आराम से करो, अच्छी सफाई में करना है। और हम अब इसकी सूट की कटिंग कर लेते हैं। अच्छे से कटिंग करके हम इसको सूट को रेडी कर लेंगे। और बाजू की भी इस वीडियो इसमें ही हम बना देंगे। आस्तीन कहते हैं जिसे। हमने अब ये कट कर रेडी कर दिया है। देखो हमने एक साइड कर रखा है। अब हम इसकी इस कपड़े बचे हुए कपड़े में से आस्तीन निकालेंगे जिसे बाजू कहा जाता है। हम इसको 2 फोल्ड कर देंगे। अब इसको हम अगर हमने 16-18 इंच की रखनी तो चौड़ाई में कर लेंगे। और अगर लंबाई में हमने आस्तीन रखनी है तो हम लंबाई में ही रखेंगे। अगर कम कपड़ा है तो हम ऊपरली साइड इसमें जोड़ लगा लेंगे। अगर आपके ऐसे ही 9, 8, 9.5 तो इसमें से निकल जाएगी। ऐसे ही रहने दिए। अगर आपको ज़्यादा ही खुली चाहिए तो इसमें थोड़ा सा कपड़ा जॉइंट करना पड़ता है तो अच्छे से आपकी बाजू निकल जाएगी। देख हमने 4 तह कर लिया। इसकी खुली साइड हमें निशान लगाना है, बंद साइड हमें निशान नहीं लगाना। और उसमें हमने 2.5 इंच का साइड, खुली साइड 2.5 इंच का इसमें निशान लगा लेना है और इसको कोने में जॉइंट कर देना है। निशान लगा के अच्छे से कोने में लगा लेना है बंद साइड। अब हम इसकी मोरी निकाल लेंगे 5 इंच। 5 इंच की मोरी हम रेडी करेंगे। उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे और ऊपर के नीचे तक इसको जॉइंट कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे कोने बंद साइड से, कोने से लगाकर और 2.5 इंच गहराई तक खुली साइड में लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। और इधर से भी हम इसको काट लेंगे, अच्छी प्रकार से काट लेंगे और हमारी बाजू रेडी हो जाएगी। अच्छी प्रकार से तह करके हमें बाजू निकालनी है। प्लीज़ गाइज आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइबर कर देना और प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर देना। अगर हमारे